दोस्तों, संसद के 5 यानी भारत के जो हमारा संसद है लोकसभा, हमारे लोकसभा के 5 सदस्यों को रत्न मिला है जिसे संसद रत्न कहा जाता है। आने वाले एग्ज़ाम में संसद रत्न से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कौन-कौन से संसद का रत्न मिला, किन्हें संसद का महारत्न मिला, ये सभी गतिविधियों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चूँकि आने वाले जो भी हमारे एग्ज़ाम होंगे बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य प्रकार के जो वनडे के हमारा एग्ज़ाम होगा, उस सभी एग्ज़ामों में कभी-कभी ये देखने को मिला है कि जो संसद रत्न होता है, संसद रत्न से भी प्रश्न पूछे। आज हम ये भी देखेंगे कि आखिर संसद रत्न में इनको जो मिला ये अवार्ड, ये संसद रत्न क्यों मिला गया? ऐसा क्या इन्होंने कर दिया जिनके कारण ये 5 लोगों को संसद रत्न मिला है? तो आज हम लोग इस इसमें स्टडी करेंगे, जैसा कि आप 5 ये 2 फेस देख रहे हैं, ये 5 फेसों के बारे में हम बात करेंगे, कि इनको संसद रत्न क्यों दी गई? ऐसा इन्होंने क्या किया? क्योंकि संसद तो हमारे पास देखा जाए तो वर्तमान में यदि हम 17वीं लोकसभा की बात करें, तो 17वीं लोकसभा जो कि हमारा 2019 में हुआ है, तो 2019 के 17वीं लोकसभा में हमारे पास अभी मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो अभी हमारे यहाँ 545 संसद हैं लोकसभा में, जिसमें हमारे पास 543 जो है इलेक्टेड हैं, यानी चुनाव उनका हुआ है, निर्वाचित हैं, और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 2019 से भारत सरकार ने एंग्लो इंडियन शब्द को हटा दिया है। तो चूँकि अब देखा जाए तो अब हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन तो है नहीं, लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि जो 2024 के जो चुनाव होगा, तो 2024 के चुनाव में क्या एंग्लो इंडियन के लिए कोई सरकार प्रस्ताव करती है, या एंग्लो इंडियन जो पद होगी, उसके लिए सरकार कुछ अलग तरह से कोई पोस्ट जो होगा और क्रिएट किया है। चूँकि देखा जाए तो हमारे संसद भवन में ये भी हम देखते हैं कि जो एसी हैं, एसी के लिए खास तौर पर लोकसभा में 84 सीट जो है वो रिज़र्व है। वहीं एसटी के लिए देखिएगा तो 47 सीट रिज़र्व, टोटल और देखिएगा तो लगभग हमारा 131 जो सीट होता है, यह हमारा रिज़र्व है। तो अब प्रश्न होता है कि क्या सरकार आने वाले जो 2024 के हमारा चुनाव होगा, क्या 2024 के चुनाव में सरकार जो एंग्लो इंडियन के 2 सीट को ख़त्म किया है, क्या उस पर पुनर्विचार करेगी? या उसके स्थान पर किसी अन्य प्रकार के जो समाज के ऐसे वर्ग हैं, चाहे मान लो हम एसी की बात करें, एसटी की बात करें, अभी सरकार जिस तरह से ईडब्ल्यूएस पे भी चर्चा की है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी कुछ विचार कर रही है? कुछ उनके लिए प्रस्ताव ला रही है? ये सभी चीज़ों को अब तो आने वाला इलेक्शन जो हमारा 2024 का होगा, ये तो 2024 का चुनाव ही बताएगा कि एंग्लो इंडियन के पोस्ट को क्या किया जाएगा, या उसे एक चुनावी कह सकते हैं निर्वाचित सदस्य के रूप में उसको बढ़ाया जाएगा, या अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या 545 जो हमारी सीट है, 545 सीट पर ही अब निर्वाचन होगी, या 2 जो अभी हमारे पास जो कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड है, उस पे सरकार कुछ विचार करे। इस सभी गतिविधियों पे हम लोग देखेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं संसद के 5 रत्न। ये संसद के 5 रत्न कौन हैं? इनके बारे में जानेंगे। चूँकि देखा जाए तो अभी जो संसद की जो हम बात कर रहे हैं, तो 5 संसद को संसद रत्न दिया जा चुका है, और यह घोषणा और यह सम्मान कब दी गई? तो ये 7 जनवरी 2024 को संसद रत्न से सम्मानित किया गया, और संसद रत्न और 5 संसदों को संसद महारत्न से सम्मानित किया गया, और 4 संसदों का भी नाम घोषणा कर दी गई है। तो इन सांसदों का यह पुरस्कार जो है 17 फरवरी 2024 को दिया जाएगा। अभी 7 जनवरी को ये अनाउंसमेंट हुई है, और आने वाला 17 फरवरी जो होगा, इस दिन ये सभी सांसदों को सांसद रत्न से नवाजा जाएगा। और चेन्नई में स्थित गैर लाभकारी धर्मार्थ न्यास प्राय है, जिसका नाम है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कहने पर इन्होंने सम्मान का शुरुआत किया था। तो अभी हमें भी समझना होगा कि ये जो संसद रत्न दी जाती है कौन देती है? तो ये देने वाली संस्था का नाम है, चेन्नई में एक है जो एक एनजीओ है, ऐसे समझिएगा, एक एनजीओ है, चेन्नई में है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और या कह सकते हैं गैर लाभकारी धर्मार्थ न्यास है, जिसका नाम है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, है ना? और ये जो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जो है, इसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कहने पर इस संस्थान का निर्माण किया गया था। संसद रत्न जो पुरस्कार, ध्यान देंगे, संसद रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सांसदों को दिया जाता है। मतलब कहेंगे कि कोई संसद यदि बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, या सरकार को किसी गतिविधियों के प्रति उनके विचार को आकर्षित कर रहे हैं, तो ऐसे सांसदों को सांसद रत्न दिया जाता है। जबकि जब हम संसद का महारत्न की बात करते हैं, तो यह पुरस्कार लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कौन कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, किसने सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा आकृष्ट किया है, उनके ध्यानों को आकृष्ट किया है, वैसे लोगों को महारत्न दिया जाता है, यानी संसद का महारत्न दिया जाता है। और ये पिछले 5 वर्ष में उनका
जो कह सकते हैं उनका एक एक्सपीरियंस के साथ साथ कह सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखा जाता है कि उन्होंने आखिर कितने कार्य किए। पिछले साल का उनका क्या 5 साल में उनका क्या प्रदर्शन रहा, परफॉर्मेंस रहा, ये प्रदर्शन या परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें इस तरह के सम्मान दिए जाते हैं जिसे संसद महारत्न कहा जाता है। समिति ने 5 सांसदों को 17वीं लोकसभा जो 2019 में हुआ था, अभी जस्ट हमने बात किया था, तो 2019 में जो 17वीं लोकसभा हुआ था, इनमें से 5 सांसदों को सांसद महारत्न पुरस्कार देने हेतु उनका नाम चुना है। उसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के नेतृत्व वाली जो जूरी बनाई गई थी, इनमें इन सांसदों का चुनाव किया गया है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 17वीं लोकसभा के 5 सांसदों को जो महारत्न दिया जाएगा, इसके लिए जूरी में कौन थे? तो एक केंद्रीय कानून मंत्री हमारे अर्जुन राम मेघवाल साहब थे। और इस जूरी में भारत के पूर्व जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी एस कृष्णन, ये भी इसमें शामिल हैं। तो 2 लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण से देखा जा सकता है जो आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगी। अब हम लोग सीधे बात करेंगे कि संसद रत्न पुरस्कार किनको दिया जाए, तो इसमें 5 लोग को नाम याद करेंगे। एक सुशांत मजूमदार साहब हैं जो बीजेपी के नेता हैं। श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी हैं, ये शिवसेना के हैं यानी महाराष्ट्र से हैं। सुधीर गुप्ता जी हैं, ये बीजेपी से हैं। राम सिंह कोल्हे जी हैं जो एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। उसके बाद कुलदीप राय शर्मा जी हैं जो कांग्रेस से हैं। उसके अलावा तो ये भी जो हमने बात किया, ये 5 की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये 5 संसद रत्न से पुरस्कार इनको मिलेगा। फिर से एक बार याद कर लेंगे। इनका पहला नाम जो हमारा आ रहा है वह है सुकांत मजूमदार। देखिए मजूमदार जैसे नाम आए ये स्पष्ट हो जाइएगा कि ये पश्चिम बंगाल से होंगे, वेस्ट बंगाल से होंगे, ठीक है। तो सुकांत मजूमदार जो हैं बीजेपी के ही नेता हैं। श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो हैं शिवसेना इन महाराष्ट्र से हैं। सुधीर गुप्ता जी बीजेपी के हैं। राम सिंह कोल्हे जी हैं, ये एनसीपी यानी ये भी महाराष्ट्र से हैं। कुलदीप राय शर्मा जी हैं, ये कांग्रेस से हैं। तो ये 5 ऐसे संसद हैं जिनको संसद रत्न दिया जाएगा। वहीं महारत्न की बात करें तो महारत्न में भी 4 सांसदों को नाम है, जिसमें एन के प्रेमचंद्रन, ध्यान देंगे, एन के प्रेमचंद्रन जो आरएसपी से आते हैं। और उसके बाद दूसरा नाम होता है अधीर रंजन चौधरी जो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के अभी ये जो हैं आपको विपक्षी नेता में भी हैं। एनसीपी इंडियन नेशनल कांग्रेस। विद्युत बरन महतो जी हैं, ये बीजेपी से आते हैं। और हिना विजय कुमार गावित हैं, ये भी बीजेपी से आते हैं। अब ये सभी का थोड़ा एक बार हम लोग इमेज देखेंगे, इमेज के साथ इनके डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहला जो नाम हम लोग देखने जा रहे हैं, तो फर्स्ट नाम हमारे पास आज जो है वो बंगाल बीजेपी चीफ हैं और उनको ये सम्मान मिला है। बंगाल बीजेपी के चीफ हैं। तो पश्चिम बंगाल के बालूरघाट जो क्षेत्र है, लोकसभा सीट जो है बालूरघाट, जो लोकसभा सीट है वहाँ से बीजेपी के सांसद ये मजूमदार साहब आते हैं। और इस बार के संसद रत्न सम्मान से इनको नवाजा जाएगा। इनका नाम भी चुनाव कर ली गई है। यह पुरस्कार सांसदों के गैर सरकारी विधेयक लाने, संसद में सवाल पूछने आदि के आधार पर यह पुरस्कार तय किया गया है। सुकांत पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस साल जो भी संसद रत्न महारत्न दी गई है, इनमें बीजेपी के पश्चिम बंगाल के या बंगाल के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सुकांत, ठीक है, नाम है इनका सुकांत मजूमदार जी। तो इनको ये दी गई है। वहीं दूसरा नाम आता है सुधीर गुप्ता जी को। ये तीसरी बार संसद रत्न प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सुधीर गुप्ता जी की बात करें तो ये तीसरी बार संसद रत्न अवार्ड इनको दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर से आते हैं, मध्य प्रदेश के मंदसौर से आते हैं यह सांसद सुधीर गुप्ता जी। और तीसरी बार इनको यह रत्न दिया जाएगा। और यह बीजेपी सांसद हैं और लोकसभा में कामकाज के आधार पर इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। इससे प्रूफ होता है कि जब तीसरी बार इनको ये मिल रही है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह कहीं न कहीं बहुत अच्छे संसदगिरी अपने कर रहे हैं। यानी मनसब दौर में यदि देखा जाए तो इन्होंने संसद यदि तीसरा बार मिल रहा है तो इससे प्रूफ होता है कि इन्होंने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिसके कारण ये इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तीसरा नाम है एकनाथ शिंदे जी के पुत्र को भी सम्मान दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे जी के पुत्र, और इनका क्या नाम है देखते हैं। तो इनका नाम है श्रीकांत शिंदे। एकनाथ शिंदे, और आपको पता है एकनाथ शिंदे कौन है? एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र के सीएम हैं, है ना, जो खास तौर पे यदि देखा जाए तो शिवसेना गुट से अलग हुए हैं। तो महाराष्ट्र कल्याण से शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे को भी बेहतर संसद का पुरस्कार दिया जा रहा है। शिंदे को 17वीं लोकसभा में बेहतरीन इन्होंने कामकाज किया है, इसको लेकर के इनको दिया जाएगा। चूँकि 2019 में जो हमारा 17वीं लोकसभा थी, तो 19 से 23 के बीच में शिंदे ने कुल लगभग 556 सवाल इन्होंने पूछा है। 67 बहस में इन्होंने भाग लिया है। इसके अलावा 12
देखा जाए तो इसके अलावा इन्होंने 12 प्राइवेट मेंबरशिप बिल भी लेकर के आए हैं। तो इस आधार पर इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और इसके कारण एकनाथ शिंदे जी के जो पुत्र हुए श्रीकांत शिंदे जी, इनको भी संसद का सम्मान उपलब्ध होगा। आगे देखेंगे अनमोल, अनमोल जी हैं, ये भी महाराष्ट्र से ही आते हैं। तो महाराष्ट्र के शिरूर से ये एनसीपी के सांसद हैं अनमोल राम सिंह, यानी पूरा नाम है राम सिंह अनमोल, या अनमोल राम सिंह कहेंगे। तो कोले के भी ये संसद रत्न सम्मान दिया जा गया है। ये 17 फरवरी को इनको सम्मान दिल्ली में दिया जाएगा। लास्ट नाम हम देख सकते हैं, तो हमारा अगला जो नाम है कुलदीप राय जी का है, कुलदीप राय शर्मा जी। ये कांग्रेस के सांसद हैं। तो कांग्रेस के सांसद हैं कुलदीप राय शर्मा जी, इनको संसद से सम्मानित किया जाएगा। शर्मा जी जो हैं लोकसभा में सवाल पूछने से लेकर बहस में भी इन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इसको लेकर के इनको ये सम्मान दिया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये संसद के संसद सदस्य हैं और 17 फरवरी को इनको भी अवार्ड दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इस भारतीय संसद में जो कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं या उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यदि रही है, तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर एक इनकरेजमेंट कर सकते हैं। उनको इनकरेज करने के लिए एक रत्न भी शुरू की है, जो कलाम साहब का एक दूरदर्शी कह सकते हैं कि यह अवार्ड था, एक दूरदर्शी प्रोग्राम थी, जिसके तहत ये कहीं न कहीं हम अपने संसदों को अच्छे कार्य करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि और समाज में लोकतांत्रिक गतिविधि और जो हमारा सेकुलर समाज जो देश का है, इसको और अच्छे से अच्छे बना सके। तो इसको लेकर के बहुत अच्छी एक कह सकते हैं इनिशिएटिव्स लाई गई है। और इस इनिशिएटिव में भारत के अभी देख सकते हैं कि ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर संसद रत्न 5 को दिया जाता है। वहीं यदि संसद का महारत्न की बात करते हैं तो 4 लोगों को महारत्न भी दिया जाता है। फिर इसी तरह हम नए एपिसोड के साथ आप सभी से मिल लेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।